दोस्तों, आज हम समझते हैं बीमा क्या होता है। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। बीमा ये शब्द हिंदी नहीं है, बीमा ये फारसी शब्द है और इसका हिंदी में अर्थ होता है जिम्मेदारी लेना। दोस्तों, बीमा को अंग्रेजी में इंश्योरेंस भी कहते हैं। दोस्तों, बीमा एक ऐसी चीज है जिसमें इंश्योरेंस कंपनी आपसे एक तय प्रीमियम लेके उसके अगेंस्ट में आपका जो जोखिम है वो उठाती है। इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि इस भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में न जाने कब क्या हो जाए। इंश्योरेंस कंपनी आपको भविष्य में होने वाली आर्थिक क्षतिपूर्ति की गारंटी देती है। दोस्तों, जैसे मान लीजिए किसी ने लाइफ इंश्योरेंस लिया है और उसकी मान लो दुर्घटनावश कुछ मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को होने वाली आर्थिक क्षति की पूर्ति की गारंटी इंश्योरेंस कंपनी से मिलती है। दोस्तों, मार्केट में कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं और कई सारी उनकी पॉलिसीज हैं। आपको सोच समझकर आपके हिसाब से इंश्योरेंस पॉलिसी चूज करनी चाहिए। दोस्तों, जैसे मैंने आपको अभी कहा था, इंश्योरेंस के कई प्रकार हैं। उसमें सबसे ज्यादा जो लोकप्रिय है वो है जीवन बीमा। हम समझते हैं जीवन बीमा हर व्यक्ति को करना चाहिए। वैसे ही जैसे हमको कार इंश्योरेंस करना कंपलसरी है। दोस्तों, हम एक एक करके समझेंगे कि इंश्योरेंस के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो प्रकार होता है दोस्तों, वो जीवन बीमा होता है। जीवन बीमा, इसमें आप आपकी उम्र के हिसाब से, आपकी रिस्क कवर के हिसाब से, आपकी जरूरत के हिसाब से आप प्लान ले सकते हैं। दोस्तों, इसमें जीवन बीमा में मोटा मोटे 4 प्रकार होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है टर्म इंश्योरेंस। दोस्तों, टर्म इंश्योरेंस ये सबसे सस्ता इंश्योरेंस प्लान होता है, जिसमें आपको अगर इन केस कुछ दुर्घटना हो जाती है या नेचुरल डेथ भी हो जाती है तो उस कंडीशन में सबसे ज्यादा इंश्योरेंस कवर मिलता है। उसके बाद जो दूसरा प्रकार होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं एंडोमेंट प्लान। एंडोमेंट प्लान में दोस्तों, अगर आदमी जीवित भी होता है तो भी उसको उसकी जो वैल्यू है उस हिसाब से उसको रिटर्न मिलता है, बोनस मिलता है और उसको सम एश्योर्ड मिलता है। और इनकेस उसकी डेथ भी हो जाती है, दोनों कंडीशन में, मतलब जीवित के भी फायदे होते हैं, जीवित होने पर भी फायदे मिलते हैं और मृत्यु होने पे भी फायदे मिलते हैं। इसको हम एंडोमेंट प्लान बोलते हैं। दोस्तों, तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है यूलिप पॉलिसी। यूलिप पॉलिसी में आपके पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए जाते हैं, जिसमें आपको रिस्क भी होती है और रिटर्न भी ज्यादा होता है, जिसको हम रिस्क रिवार्ड बोलते हैं। चौथा प्रकार होता है दोस्तों मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी में एक तय समय सीमा के बाद आपको इंश्योरेंस कंपनी से आपको आपने जो प्रीमियम पेड किया है उसके अगेंस्ट में 3 साल के बाद, कुछ कंपनियां 5 साल के बाद आपको फ्रिक्वेंटली रिटर्न देती है, उसको मनी बैक पॉलिसी बोलते हैं सर। उसके बाद हम समझते जो दूसरा सबसे लोकप्रिय इंश्योरेंस है, बीमा है, वो है हेल्थ इंश्योरेंस। दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस के भी कई सारे प्रकार है। हेल्थ इंश्योरेंस में सिंगल पॉलिसी भी होती है और फैमिली फ्लोटर प्लान भी होता है। सिंगल पॉलिसी मतलब आप अपनी खुद की केवल अपनी ही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं या आप अपने पूरे परिवार की इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरा सबसे ज्यादा लोकप्रिय और कंपलसरी जो प्रकार है वो है कार इंश्योरेंस। कार इंश्योरेंस लेना भारत में कंपलसरी है। इसके साथ में उसके भी 2 प्रकार है दोस्तों। इसमें एक होता है फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस, जिसमें गाड़ी का जो भी कवर है, गाड़ी भी कवर होती है और सामने वाले की जो क्षति है उसकी भी पूर्ति की जाती है। और उसी के साथ में अगर गाड़ी पुरानी हो जाती है दोस्तों, तो उसमें हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी ले सकते हैं। चौथा प्रकार है दोस्तों, उसको बोलते हैं होम इंश्योरेंस। दोस्तों, हम बहुत सलीके से, बहुत मेहनत से घर बनाते हैं और घर में कीमती साजो सामान भी लेके आते हैं, लेकिन दोस्तों हमारी घर की भी कीमत होती है और हमारे जो चीजों सामान है उसकी भी कीमत होती है, लेकिन उसको भी क्षति हो सकती है। जैसे मान लो भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई या आग लग गई या चोरी हो गई। इसी सारी कंडीशंस में हमारी जो कीमती चीजें होती है उनको नुकसान हो सकता है। होम इंश्योरेंस में इसी तरीके से ये नुकसान की क्षतिपूर्ति की जा सकती है, इसके लिए होम इंश्योरेंस भी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथा प्रकार होता है दोस्तों ट्रैवल इंश्योरेंस। अभी हमने देखा है कि बहुत ज्यादा लोग अभी ट्रैवल करते हैं, अब्रॉड जाते हैं, प्रदेश में जाते हैं,
तो वहां पे भी अगर वहां पे आप देखेंगे कि हेल्थ बहुत ज्यादा वहां पे कॉस्टली है, हेल्थ का जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। हम अगर हेल्थ ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें हेल्थ भी कवर हो जाती है, हमारा जो कीमती सामान है वो भी उसमें कवर हो जाता है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस कंपलसरी है। कुछ कुछ कंट्रीज में बिना ट्रैवल इंश्योरेंस के आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। चौथा प्रकार है जो दोस्तों, पांचवा प्रकार सॉरी, वो है क्रॉप इंश्योरेंस। जो हमारे किसान भाई है वो जो खेती में पैदावार करते हैं उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है दोस्तों। कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी बाढ़ आ जाती है, तो कभी सूखा पड़ जाता है। तो उस कंडीशन में अगर उन्होंने क्रॉप इंश्योरेंस लिया होगा तो उनका जो नुकसान होता है वो इंश्योरेंस कंपनी से उसकी पूर्ति होती है। दोस्तों इसी तरीके के कई सारे इंश्योरेंस और भी है। जैसे हम क्रिटिकल इंश्योरेंस की बात करते हैं तो क्रिटिकल कवर का भी इंश्योरेंस होता है। तो दोस्तों इंश्योरेंस आज की तारीख में हर किसी को लेना चाहिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप कृपया मेरे चैनल बीमा सुगम को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।